सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में हिक्कप्स के बारे में जानेंगे या हिचकियों के बारे में जानेंगे। इसके क्या कारण होते हैं ये जानेंगे। डायफ्राम एक डोम शेप मसल होती है जो कि रेस्पिरेशन में सहायता प्रदान करती है। ये उदर गुहा को वक्ष गुहा से पृथक करती है, मतलब थोरैक्स को एब्डोमेन से पृथक करती है। जब डायफ्राम में इनवॉल्यूंटरी रूप से, मतलब अनैच्छिक रूप से अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचन होता है, प्रत्येक संकुचन के बाद सडनली अचानक से वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक हिक करके साउंड आती है, इसी को हिचकी कहते हैं। 48 घंटे से कम समय तक रहने वाली हिचकी के क्या कारण हो सकते हैं वो हम जानते हैं। अगर आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, मतलब कि ऐसी ड्रिंक लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक्सेसिव मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में अगर अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो ये भी हिचकी का एक कारण होता है। या जल्दी खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो इस कारण से भी हिचकी आती है। बहुत अधिक एक्साइटमेंट के कारण भी हिचकी आती है और इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण भी हिचकी आती है। अचानक से तापमान के चेंज होने के कारण भी हिचकी आती है। अगर आप च्युइंगम खाते हैं या फिर कैंडी खाने की आपको आदत है और उसके साथ में आप अगर एयर को भी निगल लेते हैं या सॉलो कर लेते हैं तो ये भी हिचकी का एक कारण होता है। अब ऐसी हिचकी जो कि 48 घंटे से भी ज़्यादा रहती है, या हिक्कप्स जो कि 48 घंटे से भी ज़्यादा रहती है, वो क्यों रहती है इसके बारे में जानते हैं, उनके कारण जानते हैं। अगर नर्व डैमेज हो गई है या उसमें इरिटेशन हो गया है तो ये भी लॉन्ग टर्म हिचकी का एक कारण होता है या हिक्कप्स का कारण होता है। तो अगर वेगस नर्व या फ्रेनिक नर्व, जो कि फ्रेनिक नर्व जो होती है वो डायफ्राम को सप्लाई देती है, तो अगर इसमें डैमेज हो जाएगा या इसमें इरिटेशन हो जाएगी तो हिचकियाँ आएंगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इन नर्व को इरिटेट करने वाले या डैमेज करने वाले कारणों को जानते हैं। अगर आपके ईयर में या कान में कोई हेयर या किसी दूसरी चीज़ के कारण वो बार बार अगर ईयर ड्रम को टच कर रहे हैं हेयर, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर नेक में या गर्दन में ट्यूमर है, सिस्ट है या गोइटर है तो ये भी एक कारण हो सकता है। और गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है, स्टमक से के जो कंटेंट होते हैं, एसिड कंटेंट होते हैं, वो ईजोफेगस की तरफ चले जाते हैं, बैक फ्लो हो जाता है उधर। सॉर थ्रोट या लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ योर वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स में इन्फ्लामेशन, ये भी कारण हो सकते हैं नर्व को डैमेज करने वाले या इरिटेट करने वाले। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई डिसऑर्डर है तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर या इन्फेक्शन के कारण अगर डैमेज हो गया है तो इस कारण से जो आपका बॉडी का नॉर्मल हिक्कप रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके भी एग्जांपल जान लेते हैं। तो एन्सेफलाइटिस अगर है, मतलब ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लामेशन अगर है तो ये भी एक कारण है। और मेनिंजाइटिस, मतलब ब्रेन की कवरिंग और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उसमें अगर इन्फ्लामेशन है। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आपके नर्व फाइबर होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है, माइलिन शीथ, वो डैमेज हो जाती है। और स्ट्रोक, आपके जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, रुक रुक कर सप्लाई होती है, इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। चोट लगने के कारण अगर ब्रेन में इंजरी हो गई है या ट्यूमर हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट मिल गया है। अब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म जो हिक्कप्स है या हिचकी है वो किस कारण से प्रेरित हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। अल्कोहलिज्म के कारण, बहुत ज़्यादा अल्कोहल के सेवन के कारण, एनेस्थीसिया के कारण या बार्बिट्यूरेट के कारण। बार्बिट्यूरेट क्या होती है, एक ड्रग होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट की तरह कार्य करती है। डायबिटीज़, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किडनी डिजीज़, स्टेरॉइड का सेवन करने से या ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ करने से। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती है, ड्रग होती है जो कि एंग्जाइटी, फियर, टेंशन और एजिटेशन और माइंड की जो डिस्टर्बेंस होती है उसमें यूज़ की जाती है। अब हिक्कप्स के या हिचकी के रिस्क फैक्टर को जानते हैं। तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में लॉन्ग टर्म हिक्कप्स या लंबे समय तक रहने वाली हिचकियों के होने की संभावनाएं अधिक होती है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद या एब्डोमेन से के ऑर्गन से संबंधित कोई प्रोसीजर या सर्जरी के बाद भी कुछ लोगों में हिक्कप्स या हिचकी डेवलप हो जाती है। लंबे समय से अगर हिक्कप्स या हिचकी है तो ये खाना खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, सोना और स्पीच, बोलना, इनमें इंटरफेयर करती है और डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है।